We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो दुनिया भर की जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उनमें इजराइल की मोसाद को सबसे खतरनाक माना जाता है। मोसाद ने हर नामुमकिन मिशन को मुमकिन कर दिखाया है। कहते हैं कि मोसाद अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज निकालती है और ईरान के खिलाफ भी ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इससे भी मोसाद की ईरान में धमक रही है। मोसाद, जिसका हिब्रू में पूरा नाम हा मोसाद लेमुदी उले तफ़ी के दिन में हुआ दिन और अंग्रेजी में इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन है। मोसाद दुनिया की एक ऐसी खतरनाक और रहस्यमयी खुफिया एजेंसी जिसका नाम भर से ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, जो न सिर्फ दुश्मनों की जानकारियां इकट्ठा करती है बल्कि उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। उसी मोसाद की अवादत उस ईरान से भी है जिसने न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव ही इसलिए रखी ताकि इजराइल को सबक सिखाया जा सके। इसलिए इजराइल की मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को तबाह करने के लिए नहीं बल्कि कई मिशन को अंजाम दिया। इजराइल ईरान के युद्ध की पटकथा साल 2018 में लिखी जा चुकी थी, जब मोसाद के 2 दर्जन से ज्यादा एजेंट तेहरान के बाहरी इलाके में एक खुफिया गोदाम में दाखिल हुए थे और फिर वहां से ईरान के परमाणु दस्तावेज चुराकर एक ऐसे साहसिक मिशन को अंजाम दिया था जो दुनिया के किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए मुमकिन नहीं था। उस गोदाम में 32 बड़ी तिजोरियां थी और हर तिजोरी 2.7 मीटर ऊंची थी। हर तिजोरी में 2 लेयर के स्टील दरवाजे लगे थे। गोदाम अलार्म और सीसीटीवी से लैस था, लेकिन मोसाद एजेंटों ने कैमरे अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया और तिजोरियों को इस तरह तोड़ा कि ईरान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लग पाई। मोसाद ने तिजोरियों में रखे 114 फोल्डर, हजारों सीडी और डीवीडी, कंप्यूटर डिस्क चुरा लिए, जिनमें 55,000 से ज्यादा पन्ने थे, जिनमें 8,500 पन्ने हाथ से लिखे गए थे। इन दस्तावेजों का फारसी से अनुवाद करने पर पता चला कि ईरान गुप्त रूप से 10 किलोटन क्षमता के 5 परमाणु बम बनाने की योजना बना रहा था। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया के सामने रखा था। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या। मोहसिन फकीरीजादेह को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। वो प्रोजेक्ट अमद के चीफ थे, जिसके तहत 2000 के दशक में ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश की थी। उनकी तस्वीरें और इंटरव्यू सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थे, जिससे वो एक रहस्यमय शख्सियत बन गए। 27 नवंबर 2020 को फकीरीजादेह अपनी पत्नी और सुरक्षा कर्मियों के साथ तेहरान में अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक लावारिस ट्रक खड़ा था। जैसे ही उनका काफिला ट्रक के पास पहुंचा, ट्रक से 7.62 mm की मशीन गन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये मशीन गन सैटेलाइट कनेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी, जो चेहरा पहचानने में सक्षम थी। इन तकनीक ने सुनिश्चित किया कि गोलियां सिर्फ फकीरीजादेह को ही निशाना बनाए। उनकी पत्नी को एक भी गोली नहीं लगी और इस हत्याकांड को अंजाम भी मोसाद ने दिया था। हमले के बाद ट्रक में विस्फोट हुआ और सारे सबूत नष्ट हो गए। साल 2000 में मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाते हुए स्टक्सनेट वायरस का इस्तेमाल किया। ये साइबर हमला इतिहास के सबसे जटिल और असरदार साइबर हथियारों में से एक माना जाता है। इस वायरस ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। इतना ही नहीं, मोसाद के ऊपर ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप भी लगे हैं। साल 2007
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेशलिस्ट अर्दशीर हुसैनपुर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। साल 2010 में क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को बाइक में लगे बम से उड़ा दिया गया। साल 2010 न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ माजिद शहरियारी की कार में बम विस्फोट से हत्या। साल 2012 यूरेनियम संवर्धन तकनीक पर काम करने वाले मुस्तफा अहमद रोशन की बाइक बम विस्फोट में मौत। इन सभी मामलों में मोसाद का हाथ होने की आशंका जताई गई, लेकिन इजराइल ने इनमें से किसी भी ऑपरेशन की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन दुनिया को पता है कि ऐसी काबिलियत सिर्फ मोसाद के ही हाथ में है, इसलिए आज भी लोग इजराइल के इनकार पर नहीं, मोसाद की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।